गावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है, अधिकार नहीं है। हम लोग सोचे कि हमारा अधिकार है, 84 लाख योनियों में हम भटक करके आए और हमारा अधिकार हो गया कि हम मनुष्य बन जाएंगे, तो नहीं, अधिकार नहीं है। भगवान ने कृपा की है कि ये 83,99,999 योनियों में भटक रहा है ये जीव, इसे एक बार सुधरने का संवरने का अवसर दे दिया जाए, एक बार सुधरने का और संवरने का अवसर दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि इन सारी योनियों में केवल मनुष्य की ही योनि ऐसी है कि जिसे कर्म योनि कहा गया है। मनुष्य की ही योनि कर्म योनि है, बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनियां हैं। वो आते हैं और भोगते हैं, वो चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जलचर हो, चाहे नभचर हो, कोई भी हो, यहां तक कि चाहे देवता भी क्यों ना हो। देवता भी जो अच्छा सत्कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है, परमार्थ करता है, भजन करता है, सुमरन करता है, वो ही मनुष्य देवत्व को प्राप्त हो जाता है। और जब वो देवता बनकर के स्वर्ग में जाता है तो फिर वो स्वर्ग के भोग भोग करके, और जिस दिन वो उसके कर्म रूपी पूंजी समाप्त हो जाती है, फिर इसी संसार में आ गिरता है। बोलो जय श्री राम। इसी संसार में गिर पड़ता है। तो इतनी कृपा परमात्मा ने हम पर की है कि हमें मनुष्य बनाया है, मनुष्य, और हमें कर्म करने की छूट दी है। तू कर्म करके देवत्व को प्राप्त कर सकता है, तू कर्म करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, तू कर्म के बल पर परम गति को प्राप्त कर सकता है, और तू कर्म करके जो मैं हूं वो तू बन सकता है। लेकिन कर्म कैसा? सत्कर्म होना चाहिए, सत्कर्म। और सत्कर्म कैसे करें? सत्कर्म होगा तब जब हम सत्संग करेंगे। गोस्वामी जी ने कहा पहली कृपा तो ये है कि हमें मनुष्य का शरीर मिला, और दूसरी कृपा ये हुई है कि हमें सत्संग मिला। ये सत्संग भी सबको सुलभ नहीं होता, सब कथाओं में नहीं आते, सब सत्संग में नहीं आते। जहां आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके ये पांडाल बनाया है, अभी 4-5 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि शायद कथा होगी भी कि नहीं हो पाएगी, ऐसी भयंकर बरसात थी। यहां भी हुई होगी, लेकिन जहां आपने दिन रात मेहनत करी और ये इतना सुंदर पांडाल बनाया है, बैठने की इतनी अच्छी व्यवस्था की है, आपने तो ये सब कुछ किया है, पर ऐसा नहीं कि ये सबको ही अच्छा लग रहा हो। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कुछ को तो सत्संग बहुत अच्छा लगता है, कथा बहुत अच्छी लगती है, परमात्मा का नाम बहुत अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि बराबर हमें सत्संग मिलता रहे। लेकिन कुछ लोगों को ये भाता नहीं, ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता अच्छा, इसलिए अच्छा नहीं लगता कि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए।
तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग सो भूख विदा हो जाए। संत लिखते हैं कि पिछले कर्म हमें मंदिर की ओर जाने नहीं देते, हमारे पिछले कर्म हमें सत्संग की ओर जाने नहीं देते, पिछले कर्म हमें भगवत मार्ग में चलने नहीं देते, वो रोक लेते हैं। बहाना चाहे कुछ भी हो, बहाना तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें हमारे जो पूर्व के किए हुए कर्म हैं वो हमें रोकते हैं। पिछला पाप हमें मंदिर की ओर नहीं आने देता। जैसे जैसे जब बुखार आ जाता है ना, बड़ा तेज बुखार होता है, तो भूख भाग जाती है। 56 प्रकार के व्यंजन भी आप सामने रखिए ना, तो वो भी अच्छे नहीं लगते, स्वादिष्ट नहीं लगते। इसलिए पूर्व जन्म के पापों से हम सत्संग में आते नहीं, हमें वो पाप आने ही नहीं देते। बोलो जय श्री राम। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एक साथ हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, जब जन्मों जन्मों के पुण्य हमारे साथ एक साथ हमें उनका फल मिलता है, तो समझ लो उस समय हम लोग सत्संग की ओर चलते हैं। उस समय हमारे मन में आता है कि चलो भगवान की कथा सुनी जाए। उस समय हमारे मन में आता है कि चलो गंगा जी में स्नान किया जाए। उस समय हमारे मन में आता है कि चलो किसी तीर्थ का दर्शन किया जाए। और उस समय हमारे मन में आता है कि चलो किसी सत्पुरुष के पास बैठे, उसके संग में बैठे। ऐसे व्यक्ति सत्संग में नहीं आता है, ये बड़ा दुर्लभ है। सत्संग बड़ा दुर्लभ माना गया है, क्योंकि विषयों में फंसा कर के मन को, विषयों में फंसा कर के मन को, प्रभु का भजन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। प्रभु का भजन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। विषयों में फंसा कर के मन को, विषयों में फंसा कर के मन को, विषयों में फंसा कर के मन को, प्रभु का भजन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया हो। प्रभु का भजन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। नित्य प्रातः काल में उठ करके, नित्य प्रातः काल में उठ करके, अरे यज्ञ हवन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। हाँ, यज्ञ हवन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। विषयों में फंसा कर के मन को, विषयों में फंसा कर के मन को, का भजन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। मीठी मीठी ताली बजाया कीजिए ऐसे। वाह वाह।
जो वादा करके तू है आया, वादा करके तू है आया, उसको ही क्यों तूने बुलाया, उसको ही क्यों तूने बुलाया। देख के जग की झूठी माया, देख के जग की झूठी माया, मूल ब्याज सब कुछ ही गवाया, मोल ब्याज सब कुछ ही गवाया। ये दुनिया को नमन तो किया तूने, दुनिया को नमन तो किया तूने, प्रभु को नमन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया है, प्रभु को नमन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। विषयों में फंसा कर के मन को, विषयों में फंसा कर के मन को, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। हरि बोल। ये हमारा स्वभाव हो गया है। अक्सर मनुष्य का स्वभाव कैसा हो गया है, झूठी बातें बनाता फिरा 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 है, अपनी कहानी सुनाता फिरा है, अपनी कहानी सुनाता फिरा है, यूं ही धक्के खाता फिरा है, यूं ही धक्के खाता फिरा है, झूठी से की जताता फिरा है, झूठी से की जताता फिरा है, इधर उधर तो गमन किया, इधर उधर तो गमन किया, तीरथ गमन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया हो, तीरथ गमन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। विषयों में फंसा कर के मन को, विषयों में फंसा कर के मन को, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया हो, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। प्रभु का भजन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। बोलो जय श्री राम। एक बार और कहो जय श्री राम। क्योंकि हमारे अंदर विषय और वासनाएं इतनी बढ़ चुकी हैं, इस हृदय पर, इस दर्पण पर इतना मैल चढ़ गया है कि हमें परमात्मा की सत्ता दिखाई ही नहीं देती। हमारे अंदर तो सबसे बड़ा अहंकार तो ये हो गया है कि मैं जो कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा, मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर रहा हूं। केवल और केवल आज सबसे अधिक समस्या अगर है तो वो ये है, वो मैं कर रहा हूं। इसीलिए हम लोग सबसे ज्यादा परेशान भी हैं। लगता तो ऐसा है जैसे भगवान पर से भरोसा उठ गया, परमात्मा पर से भरोसा उठ गया। और देखो पूजा पाठ भी करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि फॉर्मेलिटी है,
औपचारिकताएं हो रही हैं। पूजा पाठ की भी औपचारिकताएं होती हैं आजकल। अगर किसी से पूछो भैया चलो सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, चलो, के समय नहीं है, टाइम नहीं है। और पूछो टाइम के लिए कर क्या रहे हो, काम क्या करे, कुछ भी नहीं, काम भी कुछ नहीं है और समय भी नहीं है। इसलिए हमारी मानसिकता हो गई है, हमें प्रभु पर भरोसा नहीं है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि हमने अपने प्रभु के चरित्रों को भी बिगाड़ दिया। हमने अपने जो परमात्मा हैं, हमारे देवी देवता हैं, हमने उनके चरित्रों को भी विकृत कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले कांवड़ यात्रा थी, अच्छी बात है, भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ आदि देव हैं, महादेव हैं और इस मृत्यु लोक के सबसे बड़े देवता हैं महादेव। लेकिन महादेव के विषय में लोगों की कैसी राय बन गई जी। भगवान भोलेनाथ जो आदि देव हैं, जो अजर अमर अविनाशी हैं, जो अगोचर हैं, जो त्रिगुणातीत हैं, उनके विषय में हम लोगों ने कैसा उनका चरित्र कर दिया। कोई कहता है कि शंकर जी भंगेड़ी हैं, कोई कहता है कि शंकर जी नशेड़ी हैं, कोई कहता है शंकर जी वहां पर्वत पे चढ़ करके एक बाल्टी भांग पी गए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हमने अपने देवी देवताओं को भी चरित्रों को बुरी तरह से बिगाड़ दिया। हम चाहते हैं कि वो भी जैसी हमारी वृत्तियां हैं ऐसे ही हमारे देवी देवताओं की वृत्तियां हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं जब कलश यात्रा में हम सब लोग जा रहे थे तो एक वो डीजे पर वो बज रहा था एक गाना, पता नहीं, मैं किसी का दीवाना नहीं, मैं किसी का रांझा नहीं, और मैं तो भगवान शिव का गांजा पीता हूं, मतलब इस तरह का एक कोई गीत बज रहा था। तो ये सनातन धर्म को कोई और कमजोर नहीं कर रहा है। हमारे धर्म को इस समय कोई और कमजोर नहीं कर रहा है। पहले समय में तो मुगलों ने हमारे धर्म को कमजोर किया, हमारे मंदिरों को ढाया, हमारी चोटी काटी, हमारी जनेऊ काटी, हमारे महापुरुषों को मौत के घाट उतारा उन विधर्मियों ने। लेकिन आज तो अपने धर्म को हम खुद ही कमजोर करने पर तुले हुए हैं। खुद ही हम अपने आप को कमजोर करने पर तुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमात्मा पर भरोसा नहीं, उसके नाम पर भरोसा नहीं रहा। और ये हमारी बात नहीं है, ये हमारी ही बात नहीं है। मैं आपको एक बहुत सुंदर एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार की बात है, द्वापर युग का समय था। भगवान श्री कृष्ण के संग संग रहते थे अर्जुन। और अर्जुन ये जानते हैं कि परब्रह्म परमात्मा है। तो आज श्री कृष्ण से अर्जुन कहने लगे, हे केशव,
हे केशव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए, मेरे मन में जो उलझन है उसे सुलझा दीजिए। बोला अर्जुन, आप यूं तो सर्वशक्तिमान हैं। बोला अर्जुन, आप यूं तो सर्वशक्तिमान हैं, पर एक दफा जपने से जिसके जीव का कल्याण है, मुक्ति का दरवाजा खुल जाए, वह यंत्र कौन सा है, जिससे कट जाए 84 वो मंत्र कौन सा है। महाराज मुझे मंत्र बता दीजिए जिससे कि ये 84 के बंधन कट जाए, मोक्ष हो जाए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि सुनते ही मस्ती से मुखड़ा खिल उठा घनश्याम का। बोले अर्जुन, प्रश्न है तेरा बड़े ही काम का, दुष्ट को भी खोल दे जो द्वार मुक्ति धाम का। ऐसा मंत्र बस एक है श्री राम जी के नाम का। एक ही मंत्र है, श्री राम श्री राम श्री राम, राम नाम का मंत्र है जो दुष्ट को भी पार कर देता है, जो अधर्मी को भी पार कर देता है। अर्जुन ने महाराज माथे में सिलवटें डाल ली और अर्जुन कहने लगा, महाराज क्या कह रहे हो आप? ये नाम तो मैंने हजारों बार सुना है, हजारों बार। मैं राम के नाम की बात नहीं कर रहा हूं महाराज, फिर कोई नया नाम बता दीजिए ना, कोई अच्छा सा, इससे भी कोई बढ़िया नाम बता दीजिए। ये नाम तो बहुत पुराना हो गया है, कोई नया नाम बता दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तू ज्ञानी नहीं है और कोई चीज जग में पुरानी नहीं है। इस संसार में कोई भी वस्तु पुरानी नहीं है। हमें लगता है ऐसा है कि ये पुरानी है, पर पुरानी है नहीं, क्योंकि पुराना है आकाश, पुरानी है धरती और पुरानी भी पैदा नया रोज करती। पुराना है सूरज मगर नित नया है, नया चांद है कब पुराना भया है। ये जितने गगन में चमकते हैं तारे, पुराने हैं फिर भी ये लगते हैं प्यारे। ये दिन रात अग्नि हवा सब पुरानी और जन्म कर नया है, पुराना है प्राणी। हम भी तो पुराने हैं। आत्मा अजर है, अमर है, नश्वर है, वो नष्ट नहीं होती, केवल और केवल शरीर बदला करते हैं। अर्जुन, ये धरती भी पुरानी है, ये आकाश भी पुराना है, ये सूर्य भी पुराना, ये चंद्रमा भी पुराना है, ये सितारे भी पुराने हैं, लेकिन प्रतिदिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल नए हैं। ऐसे ही ये रूह भी पुरानी है। और सुन, रूह है पुरानी, नया ये ताना बाना हो गया, राग वही है, नए ढंग का गाना बजाना हो गया। जब पुराना भी ये नया जमाना हो गया, तो बता राम जी का नाम फिर कैसे पुराना हो गया। अर्जुन बता, राम जी का नाम कैसे पुराना हो गया?
मैं तो समझता था तू बड़ा ज्ञानी है, मेरे संग रहता है तो तुझे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया होगा, तेरा स्वभाव बदल गया होगा, लेकिन तू तो महाराज अगर राम जी की महिमा इतनी है तो कोई चमत्कार दिखा दो। मैं चमत्कार देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा चमत्कार देखना चाहते हैं राम जी के नाम के हाँ, तो जा सामने एक आम का पेड़ है और उस पेड़ पर एक कौवे का घोंसला है और कौवे के घोंसले में एक अंडा है। जा उस अंडे से जाकर के पूछ कि मुझे राम नाम की महिमा बता दे। बोलो जय श्री राम, कहिए ना जय श्री राम। बहुत दिनों के बाद कथा हो रही है तो जीभ से राम राम निकल नहीं रहा है। हाँ, बोलो जय श्री राम। तो अर्जुन ने कहा ठीक है महाराज, मैं जाता हूं अभी। अर्जुन आम के पेड़ पर चढ़ गया और जाकर के घोंसले में जो अंडा था उस अंडे से जाकर के पूछा, अरे अंडे मुझे राम नाम की महिमा बता दे। अर्जुन ने महाराज इतना ही कहा था, वो अंडा घोंसले से उछला और झट से जमीन पर गिर गया, फूट गया। अर्जुन आम के वृक्ष से नीचे उतर करके भगवान द्वारकाधीश के पास आया, कन्हैया के पास आया और कहने लगा, महाराज उस अंडे ने तो कुछ भी महिमा नहीं बताई, उल्टा उछल करके फूट गया। अच्छा कि हाँ, तो एक काम कर, यहीं पास में ही एक नगर है जिसमें एक सदानंद नाम का ब्राह्मण रहता है, उसकी गाय ने बछड़ा दिया है, जा उस बछड़े से जाकर के पूछ, उस बछड़े से जाकर के पूछ। अब महाराज अर्जुन सदानंद ब्राह्मण के यहां पहुंचा और कहा कि आपकी गाय ने बछड़ा दिया है क्या? कि हाँ। बछड़े के कान के पास जाकर के अर्जुन ने कहा कि जाके अर्जुन ने बछड़े से की यही बस इल्तजा के राम जी के नाम की महिमा तू दे मुझको बता। बात मुश्किल से भी ना पूरी हुई थी नागहा, गिर पड़ा बछड़ा बेचारा झट जमी पर बेजुबान। आत्मा पंछी उड़ा और पिंजरा खाली कर गया, देखते ही देखते बछड़ा तड़प कर मर गया। वो ब्राह्मण की गाय का बछड़ा भी तड़प करके मर गया। अर्जुन फिर वहां से आता है भगवान के पास और कहने लगा, महाराज मेरे सर पे तो पहले ही एक हत्या का दोष लगा हुआ था, अब ये गो हत्या का भी दोष मेरे सर पर लग गया। महाराज आप मुझे क्या राम नाम की महिमा बता रहे हैं, मैं तो और दोषी हुआ जा रहा हूं। पहले जीव हत्या और अब गौ हत्या। भगवान ने कहा, अर्जुन मेरे कहने से एक बार और चला जा, एक बार और चला जा। जा रूपनगर में अभी कुछ ही दिनों पहले एक राजा है, रूपनगर के राजा के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, और तू जाकर के उस राजा के पुत्र से पूछ राम नाम की महिमा। अर्जुन ने कहा, महाराज मैं चला तो जाऊंगा, आपको मना तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो तो कौवे का अंडा था और वो ब्राह्मण की गाय का बछड़ा, वो दोनों मर गए, मेरे प्राण बचे हुए हैं। अगर कहीं राजा का पुत्र भी मर गया तो मैं महाराज जिंदा नहीं आऊंगा। मेरी और आपकी तो पहले ही मैं राम राम करके जाता हूं, आपको मेरे प्राण नहीं बचने वाले। भगवान ने कहा, रे जा तो से।
साधु का वेश बना करके अर्जुन जाता है रूपनगर के राजा के पास। राजा के दरबार में अर्जुन ने जाकर के कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे पुत्र से मिलना चाहता। राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने कहा, महात्मा जी, क्या मिलोगे तुम मेरे पुत्र से? वो मिलने के काबिल है ही नहीं। क्यों? अरे महाराज, वो आंखों से देख नहीं सकता, अंधा है। वो कानों से सुन नहीं सकता, बहरा है। वो बोल नहीं सकता, वो गूंगा है। वो चल फिर भी नहीं सकता, बस केवल एक मांस का लोथड़ा है। महाराज, उससे आप क्या मिलोगे? साधु बने अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, मैं मिलना चाहूंगा। तो दरबार में उस बच्चे को लाया गया और अर्जुन उसके पास पहुंचे। पास में जाकर के अर्जुन ने उस बच्चे से कहा, अर्जुन बोले अर्जुन प्यारे बच्चे, थक गया हूं मैं खोजता। राम की महिमा अगर कुछ जानता है तो बता। तो इतना कहकर दिल में अर्जुन थरथराने लग गए। उधर गूंगे बच्चे के फिर होठ फरफराने लग गए। बच्चा बोला, साधु अब तक ना समझ पाया है तू। राम की महिमा सुन जरा, अगर सुनने आया है तू। सावधान होकर के सुन, क्योंकि कुछ बरस पहले था राजा और बड़ा प्रतापी था मैं। नास्तिकता निर्दयी जालिम बड़ा पापी था मैं। आखिर बदनामी अपयश छोड़कर संसार में मर गया और हो गया मैं पेश प्रभु दरबार में। तो सच्चे मुंसिफ से सजा हर पाप की दूनी मिली और बादशाह को कर्म फल से काग की जूनी मिली। पर अभी अंडे में थी कैद मेरी आत्मा, आ गया तू शंकावादी पास मेरे महात्मा। अरे राम की कृपा से अंडे की सफाई हो गई। अरे काग की जोनी से मेरी यूं रिहाई हो गई। बोलो जय श्री राम। और फिर मैं गाय का बछड़ा बना, लेकिन वहां भी तुम आ गए और राम जी की महिमा सुनते ही उस जोनी से भी मुझे मुक्ति मिल गई। फिर मैं इंसान बना, लेकिन गूंगा बहरा और अंधा बना। और सुन, राम जी का नाम सुनकर अंग मेरे खुल गए। अरे नाम के साबुन से मेरे पाप सारे धुल गए। बोल क्या मैं झूठ कहता हूँ, मेरा जामन है तू। और जानता हूँ मैं तुझे साधु नहीं अर्जुन है तू। मैं तुझे जानता हूँ, तू कोई साधु वाधु नहीं है, तू तो अर्जुन है। अरे तू बना फिरता है बुद्धिमान पर पगला है तू। भक्त बनता है तू खुद को दरअसल बगला है तू। वरना जब ही समझ जाता, जब चढ़ा था आम पर, शंका तुझको हो गई मेरे दयालु राम पर।
खोल आंखें ज्ञान की और देखिए अंजाम है, जिसने तुझको भेजा है वो कृष्ण ही तो राम है, जिसने तुझको भेजा है वो कृष्ण ही तो राम है। तो हमने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया है कि हम परमात्मा के नाम पर भी भरोसा नहीं करना चाहते। हम इतने होशियार और समझदार हो गए हैं कि हम परमात्मा की महिमा को भी नहीं समझ पाते। पर याद रखना चाहिए कि ये जो जीवन मिला है, इसका जो मूल उद्देश्य है वो मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति ही मूल उद्देश्य इस मनुष्य योनि का है। आप खूब पढ़िए, खूब दिन रात मेहनत करके धन कमाइए और उस धन का खूब सदुपयोग करिए, प्रयोग करिए, दुरुपयोग करिए, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी मर्जी। लेकिन उस परमपिता परमात्मा के लिए भी हमारे पास समय होना चाहिए, जिसने हमें ये सुंदर सा तन दिया है, जिसने रहने के लिए हमें सुंदर सुंदर मकान बंगले दिए, जिसने खाने पीने के लिए हमें बहुत सारा धन और बहुत सारा अन्न दिया है, और हम उसे भुलाए बैठे हैं। हम उसे भुलाए बैठे हैं। ब्रह्मानंद जी महाराज जी ने लिखा है कि हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। हे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गाओ मीठी मीठी ताली बजा करके। हो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हरि नाम सुमिर सुख धाम, हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। हे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय जय। पाप कपट कर माया जोड़ी, पाप कपट कर माया जोड़ी, गर्व करे धन का। पाप कपट कर माया जोड़ी, गर्व करे धन का। सभी छोड़ कर चला मुसाफिर, सभी छोड़ कर चला मुसाफिर,
वास हुआ बन का, हरि नाम सुमिर सुख धाम जगत में, जीवन 2 दिन का। हे राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। हरि बोल। जो बन नारी लागे प्यारी, हो जो बन नारी लागे प्यारी, मौज करे मन का, काल बली का लगे तमाचा, काल बली का लगे तमाचा, भूल जाए रे ठनका, हरि नाम सुमिर सुख धाम जगत में, जीवन 2 दिन का। हो राम सिया राम जय जय राम राम। सिया सब गाओ। राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। आदरणीय ब्रह्मानंद जी महाराज लिखते हैं और बहुत सुंदर बात लिखी है कि ये संसार सपन की माया, ये संसार सपन की माया, मेला पल छिन का, ये संसार सपन की माया, मेला पल छिन का। ब्रह्मानंद भजन कर बंदे, ब्रह्मानंद भजन कर बंदे, अलख निरंजन का, हरि नाम सुमिर सुख धाम जगत में, जीवन 2 दिन का। तो राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय सीता तो हरि नाम सुमिर सुख धाम। इस मनुष्य योनि का केवल मूल उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है, आत्म साक्षात्कार करना। और ऐसा नहीं
कि भगवान को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है। ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, काम ऐसे करो जिंदगानी में, जब तक जियो ऐसे जियो जैसे खिलता है कमल पानी में। कमल का पुष्प आप सबने देखा होगा, उसके जो भोजन का, उसकी जो खुराक का स्रोत है वो वही कीचड़ से भरा हुआ जल है। जब कमल का पुष्प खिलता है तो जो उसकी जो नाल है उसी से ही उसे भोजन प्राप्त होता है। लेकिन सबसे बड़ी जो खूबी है कमल के पुष्प की, वो ये खूबी है कि जितना जल स्तर ऊपर उठता जाएगा कमल भी उतना ही ऊपर उठता जाएगा। कभी भी कमल का पुष्प उस पानी में अपने आप को डुबाता नहीं है, उसका स्पर्श नहीं होता है। ऐसे ही मूल स्रोत तो हमारा ये संसार ही है, लेकिन मूल उद्देश्य भी हमारा परमात्मा है। हमें इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके और हमेशा ये बोलो जय श्री राम, एक बार और कहो जय श्री राम। तो हमारा मूल उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, उसकी शरणागति। भगवान ने हमें 12 घंटे का दिन दिया है, 12 घंटे की रात दी है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। और सरकारी ड्यूटी कितने घंटे की होती है? जो सरकार ड्यूटी लेती है वो कितने घंटे की होती है? कम से कम 8 की। 8 घंटे की तो ड्यूटी और 8 घंटे की नींद। वैसे तो शास्त्र कहता है, संत कहते हैं कि व्यक्ति को केवल और केवल 6 घंटे सोना चाहिए। रात्रि में 6 घंटे सोना चाहिए। पर हमारी आदत तो बन गई है कि देर तक जागना और देर तक सोना। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में विशेषकर। पर यहां तो सूर्योदय के भी घंटों बाद उठा जाता है। बोलो जय श्री राम। 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है। और इसको 8-8 घंटे में हम अगर भाग करें तो 8 या 24, 8 घंटे 3 जगह आ जाते हैं। तो 8 घंटे तो अपना घर का कार्य करो, खूब मेहनत से करो। किसान खेती करे, व्यापारी व्यापार करे, दुकानदार दुकान करे, सर्विस वाला अपनी ड्यूटी करे। 8 घंटे और 8 घंटे सो जाओ। लेकिन 8 घंटे बचे तो इसमें भगवान का भजन कर लो। नहीं महाराज, नहीं होता। 8 घंटे कौन बैठे? यहां तो 3 घंटे नहीं बैठा जाता। कथा 2 बजे से है, 4 बजे तक घर से आएंगे, 5 बजे आरती हो जाएगी, प्रसाद लिया और अपना जय जय श्री राम। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उधर आरती की घोषणा हुई और घर से चले, चलो प्रसाद तो ले आओ। तो हमारे पास 3 घंटे का भी समय उस परमात्मा के लिए नहीं है। भगवान के लिए 3 घंटे भी हमारे पास नहीं है। और मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये तो गांव ही अलग है, ये तो ऐतिहासिक गांव है। पहले दिन इतनी संख्या नहीं होती है कहीं भी कथा में। पर यहां
ये आप लोगों का स्नेह है, ये आप लोगों का प्रेम है परमात्मा के प्रति, और मेरे प्रति बहुत बहुत आपका आशीर्वाद है कि पहले ही दिन आप इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। और विशेष बात यह है कि इस गांव के प्रथम नागरिक, इस गांव के प्रथम नागरिक का ताज आपने जिसके सर पर रखा है, वो आपका भाई, वो आपका बेटा, वो आपका सेवक आदरणीय कपिल सोम। जोरदार तालियां बजा दीजिए पहले तो इनके लिए, जिन्हें आपने इस ऐतिहासिक गांव खेड़ा का प्रतिनिधि चुना है। और प्रतिनिधि चुनने के बाद फिर जब मैं पहली बार आया था तो कपिल जी तैयारी कर रहे थे, अब मैं दूसरी बार आया हूं तो प्रधान हो गए हैं। लेकिन विशेषता देखिए कि आज रामचरितमानस को अपने सर पे धारण करके और पूरी कलश यात्रा में वो हमारे साथ रहे, तो ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है हम सबके लिए और गांव के लिए कि गांव का प्रधान ऐसे धर्म कार्यों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले, बढ़ चढ़ कर के भाग ले। तो इसका मतलब ये है कि गांव सही दिशा में जा रहा है। बोलो जय जय श्री राम। माननीय विधायक जी भी आए थे, लेकिन वो जल्दी चले गए। उन्होंने वादा किया कि मैं फिर आऊंगा बीच में। तो हमारे पास समय परमात्मा के लिए ही नहीं है, सब चीजों के लिए है। बहुत लोग ऐसे हैं जो 10 बजे से ही अपने साथियों को बुलाते घूमते रहते, कहा ना क्या बात अक्चल ताश खेलेंगे, और इतना अंधेरा नहीं होता, इतने वो चिड़िया और पान और ईंट और वो ये दिखाई देते हैं, इतने खेलते ही रहते। क्यों? क्योंकि उन्हें उसमें अपनापन नजर आता है, अपनापन नजर आता है। उन्हें लगता है कि यही हमें भवसागर से पार कर देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो कथा है, ये जो सत्संग है, ये जो इतना बड़ा आप लोग आयोजन कर रहे हैं, और ये आयोजन भी हमारे छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, तो ये जो आयोजन इस प्रकार के होते हैं, ये केवल इसलिए होते हैं कि हमारा स्वभाव बदल जाए और हम कुमार्ग से हटकर के सन्मार्ग की ओर चलें, हम दुर्गुणों से बचकर के सद्गुणों की ओर चलें, हम विषय वासनाओं से बचकर के और भगवान की ओर चलें, परमात्मा की ओर चलें, ताकि हमारा ये लोक भी और परलोक भी सुधर जाए। भगवान श्री राम जी की जो कथा प्रारंभ होती है, उसके 4 घाट हैं। 4 घाट हैं महाराज। पहले घाट पर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। ये ज्ञान का घाट है, ये कथा ज्ञानियों के लिए। और दूसरा घाट है भक्ति का घाट। भक्ति के घाट पर बैठे हुए हैं काकभूषुंड जी महाराज, जो गरुड़ जी के मोह को भंग करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर 27 कल्पों से भगवान श्री राम जी की कथा को कह रहे हैं। ये भक्तों की कथा। और तीसरी कथा है प्रयागराज की पावन भूमि पर त्रिवेणी संगम पर श्री याज्ञवल्क्य मुनि महाराज जी से भारद्वाज जी कथा सुनते हैं। 2 संत हैं और संतों का मिलन हुआ है। जहां 2 संतों का मिलन होता है वही सत्संग होता है। और चौथा घाट है शरणागति का घाट। शरणागति के घाट पर बैठे हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज।
चित्रकूट की पावन भूमि है, गंगा जी का तट है। लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जा रहे हैं। पर तुलसी जी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। वो शरणागति का घाट है। किसी ने पूछा, महाराज आप कथा कर तो रहे हैं, लेकिन सुन कोई नहीं रहा है। लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जा रहे हैं, सुन तो कोई भी नहीं रहा। तो तुलसी जी ने आंखें खोल करके कहा कि सुनो, मैं ये कथा किसी दूसरे को नहीं सुना रहा हूं। फिर स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं इस कथा को अपने आप को ही सुना रहा हूं। मैं अपने मन को कथा सुना रहा हूं, अपने मन को कथा सुना रहा हूं। इस संसार में और इस शरीर में मन बड़ा प्रबल है, मन बड़ा प्रबल है भक्तों। क्योंकि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण में प्राणी, इस उजले दर्पण में प्राणी, धूल न जमुने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जय जय। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका
बोले जय जय श्री राम, जय श्री राम। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां मन के काटे, सुख सबका आधार। ये सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ओ भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कथा के 4 घाट हैं और गोस्वामी जी महाराज तीसरे घाट से, कर्म के घाट से कथा का प्रारंभ करते हैं। आओ हम भी कथा का प्रारंभ करें। तीसरा घाट है कर्म का घाट। और कर्म के घाट पर, त्रिवेणी के घाट पर, जहां वैराग्य की गंगा बह रही है, भक्ति की यमुना बह रही है, ज्ञान की सरस्वती जी विराज बह रही हैं, वहीं पर भारद्वाज ऋषि जी का आश्रम है। माघ का महीना और कुंभ का मेला लगा हुआ है प्रयागराज तीर्थ में। दूर दूर से अपने आश्रमों से ऋषि मुनि संत आए हुए हैं स्नान करने के लिए। तो एक संत का नाम है याज्ञवल्क्य मुनि महाराज। वो भारद्वाज जी के आश्रम में ठहरे हुए हैं। प्रतिदिन बहुत सुंदर सुंदर कथाएं, वेद वेदांत उपनिषदों की चर्चाएं होती हैं। लेकिन जब माघ का महीना समाप्त हो गया और कुंभ का मेला भी समाप्त हो गया, तो उस समय एक दिन याज्ञवल्क्य मुनि महाराज जी ने कहा कि भारद्वाज, अब मैं भी अपने आश्रम में जाना चाहता हूं। अब मैं अपने आश्रम में जाना चाहता हूं। मुझे बहुत दिन हो गए आपके यहां आए हुए, अब मुझे आज्ञा दें। तो भारद्वाज जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव, आप यहां थे तो बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनने को मिलती थी, बड़ा सुंदर सत्संग प्राप्त होता था। और अब आप चले जाएंगे तो हमारा तो सत्संग छूट जाएगा, हमारी तो कथाएं छूट जाएंगी। याज्ञवल्क्य मुनि महाराज कहने लगे, भारद्वाज जाना तो पड़ेगा ही, जाना पड़ेगा। तो भारद्वाज जी ने एक युक्ति निकाली कि कुछ दिन और संत जी को रोक लूं। और कहा, महाराज मेरे मन में एक संदेह है, एक मेरे मन में प्रश्न है, आज तक उसका निराकरण नहीं हो पाया है, उसका मुझे उत्तर नहीं मिला। आप कृपा कर दें तो मैं आपसे पूछ लूं। याज्ञवल्क्य मुनि महाराज जी ने कहा, बिल्कुल आप पूछ लीजिए। तो कहा, महाराज वैसे तो
हर प्रकार से आप सामर्थ्यवान हैं, लेकिन गुरुदेव मेरे मन में एक संदेह है और वो संदेह बताया है कि नाथ एक हो, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक हो, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोही, कहत सो मोही लागत भैला जा, जो न कहा हूँ बड़ हो ही अकाजा। महाराज मेरे मन में एक संदेह है जो आज तक मिटा नहीं है। क्या संदेह है भारद्वाज जी के मन में? तो भारद्वाज जी ने कहा गुरुदेव मुझे ये बताओ क्या कि देखो महाराज, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद कह गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। महाराज राम नाम का बहुत बड़ा प्रभाव इस संसार में है और इस राम नाम को भगवान शिव भी सतत चिंतन करते हैं। दिन रात भगवान भोलेनाथ श्री राम जी का चिंतन करते हैं। बस महाराज मैं ये पूछना चाहता हूं कि राम कवन मैं पूछूं तो ही वो राम कौन है? राम कौन है कहिए बुझाई कृपा निधि मोही, क्योंकि मैंने सुना है एक राम अवधेश कुमारा। एक राम तो वो है जो दशरथ जी के आंगन में प्रकट हुआ, तरह तरह से बाल लीलाएं की, तिनकर चरित्र विदित संसारा, पूरा संसार जिनके चरित्र को जानता है। और महाराज एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। मुझे ये बताइए महाराज के प्रभु सोई राम की अपर को उजाई जपत त्रिपुरारी। जिस राम के नाम को भगवान शिव जपते हैं, या जो राम दशरथ जी के आंगन में आया, या जो राम इस जगत के कण कण में व्याप्त है वो राम, ये सब एक ही है या अलग अलग हैं? ये राम एक है या अलग अलग है महाराज, ये बताइए आप। और प्रश्न तो बहुत अच्छा है, और ये प्रश्न भारद्वाज जी का भी नहीं है, क्योंकि भारद्वाज जी के मन में तो कोई प्रश्न है ही नहीं। वो तो राम भगत तुम मन क्रम मानी, वो तो मन से वचन से कर्म से भगवान श्री राम जी के भक्त हैं। उनके मन का संशय नहीं है, संशय तो हमारे मन का है। हमारे मन में रहता है कि हम किस राम की पूजा करें, कौन है वो राम। कोई कहता है कि अंदर वाला राम है, कोई कहता है कि बाहर वाला राम है, कोई कहता है कि दशरथ का बेटा राम है। कौन है वो राम? बस यही प्रश्न पूछा गया, कौन राम है? ये राम भगवान है,
सबके वो प्राण है, राम भगवान है, सबके वो प्राण है। उनसे प्यार, उनसे प्यार, उनसे प्यार करो, उनसे प्यार करो, उनसे प्यार, उनसे प्यार, उनसे प्यार करो, उनसे प्यार करो। राम भगवान है, सबके वो प्राण है। उनसे प्यार, उनसे प्यार, उनसे प्यार करो, उनसे प्यार करो। हो राम विज्ञान है, राष्ट्र सम्मान है। राम विज्ञान है, राष्ट्र सम्मान है। ये विचार, ये विचार, ये विचार करो, उनसे प्यार करो। ये विचार, ये विचार, ये विचार करो, उनसे प्यार करो। जय हो। क्या किया श्री राम जी ने? ओ हुक्म माता पिता का ही पालन किया। हुक्म माता पिता का ही पालन किया। उनके सम्मान में खुद को अर्पण किया। उनके सम्मान में खुद को अर्पण किया। संत सेवा में जीवन समर्पण किया। हे राम आदर्श है, एक परामर्श है। राम आदर्श है, एक परामर्श है। उनसे प्यार, उनसे प्यार, उनसे प्यार करो, उनसे प्यार करो। ये विचार, ये विचार, ये विचार करो, ये विचार करो। उनके जीवन में आदर्श भरपूर है। उनके जीवन में आदर्श भरपूर है। भेदभावों के बंधन से वो दूर है। भेदभावों के बंधन से वो दूर है। हिलनी के बेर खा के भी मशहूर है। राम, राम तो धर्म है, सच्चा शुभ कर्म है। ये विचार, ये विचार, ये विचार करो, उनसे प्यार करो। हो ये विचार, ये विचार, ये विचार करो, उनसे प्यार करो। ये विचार, ये विचार, ये विचार करो, उनसे प्यार करो। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।
हाथ उठा करके कहा करो जय जय श्री राम। जय श्री राम। याज्ञवल्क्य मुनि महाराज जी से भारद्वाज जी ने पूछा कि महाराज राम कौन है? हम विश्वास ही करना नहीं चाहते हैं। तो याज्ञवल्क्य मुनि महाराज मुस्कुरा करके कहने लगे कि भारद्वाज जी, जैसे तुम्हारे मन में संशय है ना राम जी के प्रति, ऐसे ही एक बार सती के मन में संशय हो गया। सती भगवान शिव की अर्धांगिनी माता सती के मन में संशय हो गया श्री राम जी के चरित्र पर। ऐसे ही संशय कीन भवानी। महाराज ये कैसे हुआ कि एक बार त्रेता युग का समय था, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर रहते ही हैं सती माता के संग। तो मन में विचार हुआ कि बहुत दिन हो गए कथा कहते कहते, अब थोड़ा कथा सुनकर भी आऊं। अच्छा वक्ता होना बहुत बड़ी बात है, पर अच्छा श्रोता होना उससे भी बड़ी बात है। जो अक्सर वक्ता होते हैं वो किसी का सुनते नहीं। तो वक्ता तो बहुत अच्छा होना चाहिए, पर श्रोता भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ सती मत से कहने लगे, देवी चलो श्री राम जी की कथा सुन करके आते हैं। सती माता ने कहा, महाराज आपसे तो सुनती रहती हूं, और कहां चलना है? क्या नहीं, चलो दक्षिण में चलते हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम में। तो कहां से चले? कैलाश पर्वत से। और आए कहां? सुदूर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत की तलहटी में अगस्त ऋषि जी का आश्रम है। संत संकेत करते हैं कि ऐसा नहीं कि कथा सुनने के लिए हमें मीटरों में दूरी नापनी पड़ेगी, किलोमीटरों में दूरी नापनी पड़ेगी। जहां भी सत्संग होता है, जहां भी अवसर मिले वहीं पहुंच जाइए। यह जरूरी नहीं कि इस कोने पे हो रही है या उस कोने पे हो रही है या वहां हो रही है, जो कौन करा रहा है कौन नहीं करा रहा, नहीं। जहां भी अवसर मिले, जब भी अवसर मिले, जब भी परमात्मा के नाम को सुनने का अवसर परमात्मा दे दे, बस तभी आ जाइए। कथा सुनने के लिए मनों की दूरी होती है, मीलों की दूरी नहीं होती। अगर मन में नहीं है तो पड़ोस में से भी नहीं आया जा सकता, और मन में है तो खेड़ा गांव के परले कोने से भी व्यक्ति सुनने के लिए आ सकता है। और मन नहीं है तो यही पड़ोस में ही ऐसे कान बंद करके बैठे रहेंगे। अरे महाराज क्या, बस पूछो मत, 3-3 घंटे कान फोड़ दिए। तो ये मनों की दूरी होती है, मन मीलों की दूरी नहीं होती। अगस्त ऋषि जी के आश्रम में भगवान भोलेनाथ सती माता के संग पहुंचे। अगस्त ऋषि जी व्यास मंच पर बैठे हुए थे, तो बाबा भोलेनाथ और माता सती को जैसे ही देखा तो व्यास मंच से उठे और नीचे उतर करके दंडवत प्रणाम किया। आदिदेव महादेव, आज मेरी कुटिया में आप पधारे हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अरे त्रिलोकीनाथ, मुझ दीन पर कृपा की है आपने, मुझे इस काबिल समझा, आप मेरी कुटिया में आए हो। महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? अगस्त जी बिल्कुल दास भाव की तरह, सेवक भाव की तरह से भगवान भोलेनाथ से कह रहे हैं, प्रभु बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भोलेनाथ ने कहा, अगस्त जी आपसे श्री राम जी की कथा सुनने के लिए आए हैं। अगस्त जी ने कहा, महाराज मैं और आपको कथा सुनाऊं? अरे महाराज मुझ में इतनी कहां बुद्धि, कहां इतना ज्ञान है कि मैं आपको कथा सुनाऊं? रची महेश निज मानस राखा,
आपने तो इस कथा को अपने आप रचा है प्रभु। और त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाय, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। त्रेता युग का समय भगवान शिव माता सती को संग लेकर के अगस्त ऋषि जी के आश्रम में जाते हैं। और अगस्त जी ने कहा महाराज आपने तो स्वयं श्री राम कथा को रचा है, 100 करोड़ मंत्रों के द्वारा भोलेनाथ आपने कथा को रचा, मैं आपको अल्प बुद्धि क्या भगवान की कथा सुनाऊंगा। इतने बड़े कथाकार हैं आप दुनिया के और मैं आपको कथा सुनाऊं। महाराज नहीं नहीं यह नहीं हो सकता। बस यही सती जी के मन में संशय हो गया, यही सती जी के मन में संशय हो गया। और सती जी सोचने लगी कि जो मेरे पति के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है, जो बार बार अपने आप को ये कहता है कि मैं तो अल्पज्ञ हूं, अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, तो कथा ही क्या जानता होगा। बस ये मन में संदेह हो गया कि मेरे पति इस संसार में सबसे बड़े कथाकार हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप ज्ञानी हो तो कम से कम दूसरे की भी सुनना सीखो। ये गुण सब में नहीं होता, भगवान शिव में तो ये गुण है। आगे बाबा ने लिखा कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव ने तो कथा सुनी है, पर सती ने कथा नहीं सुनी। सती ने कथा नहीं सुनी, बल्कि उल्टे बार बार भगवान शिव से कहती रही, चलो ना महाराज बहुत दिन हो गए हैं, चलिए मुझे कैलाश की याद आ रही है। और क्या कथा सुना रहे हैं, वही तो कथा सुनाते हैं जो आप मुझे सुनाते, वही कथा ये सुना रहे हैं। ये तो हजारों बार मैंने कथा सुनी है, इसमें नया क्या है, विशेष क्या है। पर सच तो ये है कि जिन्होंने ये सोच लिया कि अरे अब क्या सुनना, भगवान का नाम अब क्या सुनना है, सुना हुआ तो है। राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष कछु जाना नाही। जिन्होंने राम कथा सुन करके ये कहा बस यार बस अब रहने दो, बहुत हो गया है, तो समझ लो कि उन्होंने इसके असली रस को प्राप्त ही नहीं किया है। क्यों, ये तो वो रस है, ये वो रस है जो निरंतर भक्ति का मार्ग खोलता है। जैसे शरीर का भोजन अन्न है, बिना अन्न के ये शरीर नहीं चलता, ऐसे ही इस आत्मा का भोजन भी भजन है, बिना भजन के कल्याण नहीं हो सकता। और फिर मन की तो ये स्थिति है कि वो तो चाहता ही है कि ये जीव भ्रमित हो जाए, ये जीव भ्रमित हो जाए, वो तो चाहता ही है। मन का प्रयास रहता है कि हम भजन ना करें, सुमरन ना करें। सती जी ने कथा नहीं सुनी, भगवान शिव ने कथा सुनी। भगवान जब कथा सुन करके जाने लगे तो अगस्त जी से कहा, अगस्त जी हमने आपसे 9 दिन तक कथा सुनी है, तो अपनी दक्षिणा मांगो। अगस्त जी ने कहा, महाराज मुझे क्या दक्षिणा चाहिए आपसे, मुझे कोई धन दौलत कोठी बंगला तो चाहिए नहीं।
हाँ प्रभु, जिनकी मैंने कथा कही है आपके सन्मुख, उन्हीं श्री राम जी की भक्ति में मेरा मन हमेशा लगा रहे, उसी भक्ति का मुझे आप वरदान दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने श्री राम जी की भक्ति का वरदान दिया और वरदान देकर के जब आकाश मार्ग से कैलाश की ओर जा रहे थे तो उसी समय भगवान श्री राम जी का अवतार हो गया था और भगवान दंडक वन की लीला कर रहे थे, मनुष्य की लीला कर रहे थे। जानकी जी का हरण हो गया था और भगवान वृक्षों से, लताओं से, मृगों से, पत्थरों से, सबसे पूछते घूम रहे थे, तुम देखी सीता मृगनयनी, क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है? तुमने मेरी जानकी को देखा है क्या? भगवान अधीर हो रहे थे, बार बार यही कहते थे, मेरी जानकी कहां है, जानकी कहां है? तो शंभु समय ते ही राम ही देखा। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही राम जी को देखा तो ऊपर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। भगवान भोलेनाथ प्रणाम करके और जैसे ही चले तो सती माता ने कहा कि भोलेनाथ, आपने किन्हें प्रणाम किया है? यहां तो मेरे और तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो प्रणाम किसे किया? भगवान शिव कहने लगे, देखो देवी, नीचे देखो। जिनकी कथा अभी अभी हम अगस्त ऋषि जी से सुनकर के आए हैं और जिनकी परम वैराग्यवती भक्ति का मैंने वरदान दिया है, वही श्री राम जी मनुष्य की लीला कर रहे हैं। मैंने तो प्रणाम किया, आप भी प्रणाम करो। सती ने कहा, मैं क्यों प्रणाम करूं? मेरा क्या मतलब प्रणाम करने का? अरे महाराज, आपका क्या है? आप तो किसी पर भी रीझ जाते हो। आपका क्या है? आप तो भोले हो। पर मैं तो दक्ष की बेटी हूं, मैं ऐसे प्रणाम करने वाली नहीं हूं, मैं प्रणाम नहीं करूंगी। शिव कहते हैं, देवी, ये सच्चिदानंद जग पावन परमात्मा है। अरे जिनकी कथा अभी अभी सुन करके आए हैं, वो ही विष्णु भगवान देवताओं के हित के लिए, धर्म के संरक्षण के लिए मनुष्य का तन धारण करके आए हैं। सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। वो भगवान ही मनुष्य का तन धर के आए हैं। देवी, इन्हें प्रणाम करो। पर सती ने उल्टा एक सवाल किया। सती कहती है, महाराज सुनो, के ब्रह्म जो व्यापक बीरज रज, ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होई नृप, जाहि न जानत वे। सती ने एक प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ कि जो ब्रह्म है, जो सारे संसार में व्यापक है, जिसकी झांकी जर्रे जर्रे में है, जो चींटी से लेकर के हाथी तक की आवाज सुन लेता है, और जिनके लिए कहा गया है, बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, ऐसे उस परमात्मा को क्या जरूरत थी मनुष्य बनने की? वो मनुष्य बन करके क्यों आए? और मनुष्य बन भी गए। मनुष्य बन भी गए। पहले तो मनुष्य बनने की आवश्यकता ही नहीं थी। दुष्टों का संहार करना था तो वहीं से बैठे बैठे भी हो सकता था। केवल एक संकल्प मात्र तो करना है, संकल्प करना है, और दुष्ट
समाप्त। भगवान कहने लगे देवी, ये जो रावण है और रावण है ना, रावण मनुज कर जाचा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी, और वो भी सच्चा मनुष्य, कोई सच्चा मनुष्य। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन सह साचा। रावण के वचन को पूर्ण करने के लिए, ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान मनुष्य बन करके आए। चलो मैं मान लेती हूं, सती कहती है कि मैं मान लेती हूं, मनुष्य बन करके आए, पर क्या ब्रह्म को यह मालूम नहीं कि मेरी जानकी कहां है? वो अज्ञानी मनुष्यों की तरह से, कामी मनुष्यों की तरह से इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते। भगवान शिव कहते हैं देवी नाटक है, अभिनय है। भगवान अभिनय कर रहे हैं। और एक कारण और भी है। महर्षि कंबन ने लिखा है, महर्षि कंबन साउथ के बहुत बड़े रचनाकार हुए हैं। उन्होंने अपनी भाषा में रामायण लिखी है। तो उन्होंने लिखा कि ये तो सभी ऋषि मुनियों को मालूम था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक एक दिन मनुष्य बनकर के आएंगे, अवतार लेंगे। जब आ गए तो सभी ने उनका दर्शन भी किया। भगवान श्री राम जी ने जब ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि को दंड दिया, उसके बाद भगवान जनकपुर में जाते हुए वहां अहिल्या का उद्धार करते हैं। एक पत्थर की शिला को अपने चरणों की रज से उन्होंने ऋषि पत्नी में परिवर्तित किया। अब जो दंडक वन में ऋषि मुनि थे, उनमें से कुछ ऋषियों ने बाहर से बड़ी बड़ी पत्थर की शिला अपनी कुटिया में रख ली। बोलो जय श्री राम। अपनी कुटिया में बड़ी बड़ी शिलाएं रख ली। उन्हें पता है कि भगवान जब वन गमन के लिए आएंगे तो हमारी कुटिया में जरूर आएंगे, हमें दर्शन देंगे। और भगवान के चरणों में, चरणों की धूल में जादू है, तो ऐसा करेंगे कि थोड़ा थोड़ा चरण, ये जो शिलाएं हैं इनको भी लगा लेंगे और हमारे भी बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। एक एक ऋषि पत्नी हमारे यहां भी हो जाएगी। उन ऋषियों के उस भ्रम को मिटाने के लिए भी भगवान इस मनुष्य की लीला को कर रहे हैं। जब भगवान स्वयं ढूंढते घूम रहे हैं तो ऋषियों ने भी सोचा कि लगता है कि वो तो कोई इत्तेफाक ही रहा होगा कि जिससे वो रज लगी चरण की और वो ऋषि पत्नी हो गई, वरना तो इनके चरणों में कोई जादू वादू नहीं है। इन्हें तो अपनी पत्नी का भी पता नहीं है। तो ऋषियों ने सबने वो अपने अपनी शिला कुटिया से उठाई और बाहर रख दी। बोलो जय श्री राम। कारण चाहे कुछ भी हो, पर सती ने कहा महाराज मैं नहीं मानती। शिव ने कहा कैसे मानूंगी? कि परीक्षा लूंगी, मैं भगवान की परीक्षा लूंगी। परीक्षा? हाँ, तो लो परीक्षा। तो भगवान तो बैठ गए वट वृक्ष के नीचे। परमात्मा ने एक बात कही कि होई है सोई जो, होई है सोई जो राम रचि राखा। होई है सोई जो, होई है सोई जो राम रचि राखा।
कर तरक बढ़ावई शाखा। अस कही लगे, अस कही लगे जपन हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। हे जी हे तो पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जही आवत नर भूप। सती ने अनोखा तरीका अपनाया है भगवान की परीक्षा का। सती ने सोचा कि जानकी का तो हरण हो गया, सीता का तो हरण हो गया है, और राम जी उन्हें खोजते ढूंढ रहे हैं, तो सती ने सीता का ही रूप बना लिया। बोलो जय श्री राम। और राम जी जिस मार्ग से जा रहे थे उनके आगे जाकर के खड़ी हो गई। आगे जाकर के खड़ी हो गई तो भगवान श्री राम जी ने देखा, पर बोले कुछ नहीं। लक्ष्मण जी ने भी देखा पर बोले कुछ नहीं। और ये सती सीता बनी हुई हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, आगे पीछे, आगे पीछे। क्योंकि माया रूपी सीता है ना, बनी हुई है, झूठी झूठी सीता बनी हुई है। भक्ति है नहीं पर नाटक हो रहा है। भगवान ने देखा अब तो बोलना ही पड़ेगा, तो हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा, चोरी पान प्रभु कीन प्रणाम। जोर पानी प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम। राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, देवी मेरा नाम राम है और मैं श्री दशरथ जी का पुत्र हूं, आपको प्रणाम करता हूं। यहां तक तो ठीक रहा, लेकिन आगे भगवान ने कहा कि कहु बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिर ही कही है तू। श्री राम जी ने कहा, देवी अकेली क्यों घूम रही हो? भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? इस घनघोर बियाबान जंगल में क्यों अकेली घूम रही हो? तो राम बचन मृदु गूढ़ सुन, उपजा अति संकोच। सती समझ गई कि मैं फेल हो गई हूं, मैं परीक्षा में फेल हो गई हूं। क्यों? क्योंकि परीक्षा लेने का अधिकार सबको थोड़ा ही होता है, और वो भी जो संदेह करता हो भगवान पर, वो परीक्षा ले सकता है क्या? वो भले ही सती क्यों ना हो। सती वहां से दौड़ पड़ी, रास्ते भर संकोच करती हुई आ रही, अरे मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया, मुझसे तो बहुत भूल हो गई। और विचार करती हैं, विचार करने लगी कि मैं शंकर कर कहा न मान। मैंने अपने पति का कहा नहीं माना, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत समझाया। और ये सच्चे है महाराज, देखो ये सच है। आज हमारे ताऊ जी बैठे हुए राधे लाल जी हैं,
इनकी एक ही शिकायत रहती थी हमेशा, आपका तो मुझे पता नहीं, एक ही शिकायत रहती थी कि महाराज जी घर आइयो और अपनी ताई को भी समझाइयो। मैंने कहा क्यों? कि मेरी मानती नहीं, मेरी बात नहीं मानती। पर अब कह रहे हैं कि वो चली गई हैं ऊपर, स्वर्गवासी हो गई हैं। 3 लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आप सबको समझा सकते हैं पर 3 लोगों को नहीं समझा सकते। किसे किसे? एक तो अपनी पत्नी को। कितना ही ज्ञानी पुरुष हो, कितना ही विद्वान हो, पर अपनी पत्नी को नहीं समझा सकता। पत्नी बात नहीं मानेगी, सब बात मान लेंगे। और दूसरे मित्र को, मित्र को भी नहीं समझा सकते आप। मित्र भी आपको कह देगा अरे छोड़ यार, तू तो ऐसे ही कहता रहता है, हम नहीं मानते तेरी बात को। तो महाराज पत्नी बात नहीं मान सकती, मित्र आपकी बात नहीं मान सकते, और पुत्र आपकी बात नहीं मानते। अरे पिताजी को तो ऐसे ही है, यही ऐसे ही बोलते रहते हैं, पापा जी तो ऐसे ही कहते रहते हैं। तो सती विचार करने लगी कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। और जब वो मुझसे पूछेंगे कि तुमने एक परीक्षा ले ली, तो मैं क्या जवाब दूंगी उनको, क्या कहूंगी जाकर के? बस यही सोचती हुई आ रही थी। रास्ते में जब आ रही थी तो अनेक लीलाएं भगवान की दिखाई दी। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे, एक से एक बढ़कर प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना कर रहे थे। रास्ते भर दिव्य लीला देखी परमात्मा श्री राम जी की। और देखते देखते जहां भगवान भोलेनाथ श्री राम जी का चिंतन कर रहे थे ना, वहीं पहुंच गई। भगवान ने कहा देवी परीक्षा हो गई, परीक्षा हो गई। तो सती ने झूठ बोला। सती कहने लगी नहीं महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जैसे तुमने प्रणाम किया था ऐसे ही मैं प्रणाम करके चली आई। तो तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान ने देख लिया सती झूठ बोल रही है, और प्रभु ने बताया नहीं सती को। ये सदग्रस्त का एक सूत्र है। बात बात पर पत्नी को डांटना भी नहीं चाहिए। बात बात पर पत्नी को मत डांटो। भगवान शिव ने कहा कुछ नहीं सती को, ठीक है देवी, और मन ही मन सती का त्याग कर दिया। सती का त्याग कर दिया। तुमने मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम जी की पत्नी का अर्थात मेरी आराध्या जानकी माता का रूप धरा है, इसलिए मैं तुम्हें बाएं अंग अब नहीं ले सकता। अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती हो। क्यों? क्योंकि तुमने कपट से ही सही पर सीता का वेश बनाया है। आज से मेरे सामने बैठो। और भगवान ने अपने सामने बैठाया, और मन ही मन भोलेनाथ ने सती का त्याग कर दिया और श्री राम जी का चिंतन करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे। चल तू भी सर झुका ले,
चल तू भी सर झुका ले, श्री राम के दर पे चल के, हो प्रभु राम के दर पे चल के हो। चल तू भी सर झुका ले, चल तू भी सर झुका ले, श्री राम के दर पे चल के, प्रभु राम के दर पे चल के है। रख देंगे वो दयालु, रख देंगे वो दयालु, किस्मत तेरी बदल के, वो किस्मत तेरी बदल के है। चल तू भी सर झुका ले, चल तू भी सर झुका ले, श्री राम के दर पे चल के, प्रभु राम के दर पे चल के हो। जिसके लिए जगत में तूने है धन को जोड़ा, तूने है धन को जोड़ा, तूने है धन को जोड़ा। ये जिसके लिए जगत में तूने है धन को जोड़ा, तूने है धन को जोड़ा। पल भरना साथ देगा, पल भरना साथ देगा, वो साथी है पल दो पल के, साथी है पल दो पल के है। चल तू भी सर झुका ले, चल तू भी सर झुका ले, चल तू भी। बोलो शंकर भगवान की जय। 87,000 वर्ष तक भगवान शिव समाधि में बैठे रहे और इधर मन ही मन सती अपने आप से घृणा करने लगी। मन ही मन सोचती है कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, इसलिए भगवान ने मुझे त्याग दिया है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये देखा जाए कि जिस व्यक्ति से गलती हो जाती है वो प्रायश्चित अवश्य करता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, करता अवश्य है। तो ये जरूरी नहीं कि गलती का प्रत्युत्तर ही दिया जाए। तो भगवान 87,000 वर्ष के बाद जागे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम का सुमरन किया। सती जी दौड़ करके आई, मेरे प्रभु जाग गए हैं, भगवान शिव जाग गए हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति बने और दक्ष ने अपने यहां बहुत बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवताओं को उसमें निमंत्रित किया है और देवता अपने अपने विमान लेकर के कैलाश पर्वत से ही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरिद्वार में ही कनखल एक जगह है, कनखल में वो बहुत बड़ा यज्ञ किया था दक्ष प्रजापति ने। अब कुछ देवियों ने अपना विमान उतार करके और सती से कहा, सती तुम्हारे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, तुम नहीं गई? सती ने कहा, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है कि हाँ, कि बहुत बड़ा फंक्शन है, तुम नहीं जग गई? ना ना, हमें तो नहीं बुलाया। अरे बुलाना क्या था, पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और इसमें बुलाने की कौन सी बात। अरे पिता के यहाँ, भगवान के मंदिर में, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, बेटी के, अरे बिना बुलाए चले जाना चाहिए। चलो
सती ने कहा अच्छा ठहरो, मैं जरा भगवान से पूछ लूं, भोलेनाथ से पूछ लूं। भगवान के पास आई। भोलेनाथ ने कहा देवी वहां से निमंत्रण आया है क्या? कि नहीं महाराज, निमंत्रण की क्या जरूरत है? अरे निमंत्रण की जरूरत क्या है? भगवान शिव कहते हैं देवी सुनो, आए का आदर नहीं और मन में नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाए चाहे कंचन बरसे में, चाहे कंचन बरसे में। जहां आय का आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, उल्टे तिरस्कार अलग से होता है, तो वहां जाना नहीं चाहिए, चाहे सोने की बरसात भी क्यों ना होती हो। सती ने कहा नहीं महाराज, मेरे पिता हैं, मेरी सब बहनें आई हुई हैं, ऐसे खुशी के अवसर पर सब रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो जाता है, तो मुझे जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा चली जाओ, मैंने कौन सा रोका है तुम्हें, और मैं रोक भी लूं तुम रुकती कहां हो, मैं कुछ बात कहूं तो तुम मानती कहां हो। नंदी को साथ में भेजा बाबा भोलेनाथ ने, क्योंकि शिव जानते हैं कि अब सती वापस आएगी नहीं। और जैसे ही अपने पिता के यहां सती जाती है, सती से कोई बात नहीं करता, केवल मां को छोड़ करके और किसी ने बेटी का हाल चाल नहीं पूछा। अगर बहनें पूछती भी हैं तो व्यंग करती हैं, व्यंग के बाण चलाती हैं। सती बड़ी उदास हो गई। हम भी सती के जैसे ही हैं, जानते तो सब हैं, जानते सब हैं, पर करते वही हैं जो मन कहता है, करते वही है। तो सती यज्ञ मंडप में गई। यज्ञ मंडप में जाकर के देखा कि सभी देवताओं को तो उनके हिस्से की आहुति दी जा रही है और भगवान शिव का वहां अपमान हो रहा है। तो सती को क्रोध आ गया, सती को क्रोध आ गया। सती क्रोध में आंखें लाल लाल हो गई, अधर कांपने लगे। और सती ने सभी सभासदों से कहा कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताहूं पिताहूं। अरे सभासदों सुनो, तुमने भगवान शिव की निंदा की है, तुमने भगवान शिव का अपमान किया है। चलो मेरा अपमान हुआ, मुझे इसका कोई गम नहीं है, पर तुमने भगवान शिव का आदि देव महादेव का अपमान किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें इसका फल मिलेगा, तुम्हें इसका फल मिलेगा। तज हूं तुरंत देते ही हेतु। और सती ने योगा अग्नि को प्रकट किया है और माता ने उर्धरि चंद्र मौली वृष केतु भगवान शिव को हृदय में धारण करके अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। अस कही जोग अगणित अनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। भगवान शिव के गणों ने आकर के भोलेनाथ से कहा कि बाबा
पहले तो सती का अपमान बहुत ज्यादा हुआ और फिर यज्ञ में आपका अपमान किया दक्ष प्रजापति ने। इस अपमान को सती माता सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके भस्म कर दिया है। बाबा की आंखें लाल लाल हो गई, तीसरा नेत्र खुल गया और बाबा ने अपने शीश की जटा धरती पर पटक दी और वीरभद्र नाम के एक रुद्र प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। वीरभद्र नाम के रुद्र प्रकट हुए, हाथ जोड़ करके कहा महाराज आज्ञा दें, क्या करना है। बाबा भूतनाथ ने कहा जाओ और दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर डालो, दक्ष का शीश काट करके खंड खंड कर डालो। वीरभद्र पहुंचे हैं और यज्ञ को खंडित करके दक्ष प्रजापति का सर काट देते। दक्ष की पत्नियां विलाप करती है। सारे देवी देवता भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करें, आप तो कृपालु हैं, दयालु हैं, भोले बाबा हैं। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने कहा दक्ष तू बड़ा अभिमान में था, तू समझता है कि मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, और जो मैं बहुत करता है उसे बकरा कहा जाता। भगवान शिव ने उसे बकरे का शीश लगा दिया। भगवान शिव ही दुनिया के सबसे बड़े सर्जन हैं। सबसे पहले सर्जन भगवान भोलेनाथ, सबसे पहले अपने ससुर का ऑपरेशन किया और वो भी सफल। बकरे का शीश लगाया। जो अभिमानी होता है उसकी यही दशा होती है। कोई भी हो, जो अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। दक्ष ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर देना। और सभी मिलकर के बाबा भोलेनाथ की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। आओ हम भी करें, उसके बाद आज कथा को विराम यहीं देंगे। सब प्रेम से मेरे साथ बोले बोलो शंकर भगवान की। भोलेनाथ